ड्यूरिंग सेक्स लड़कियों का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? इट इज एन एरिया विच इज अबव योर वजाइनल। साइंस ये भी बोलती है कि अगर आप वहां पे अच्छे से प्ले करना तो यू डोंट नीड पेनिट्रेशन। ओह, सेक्स करने के बाद आप आईपिल खा लो और बेबी कंसीव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसने कोई टैबलेट ली, सेक्स किया और उसके बाद हार्ट अटैक आ गया। वायग्रा के बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं इफ यू वांट टू टेक इट। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या किसी सेक्स पिल का साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी में? 40% कॉल्स इसी चीज के हैं कि अब हमने ये कर लिया, अब क्या करें। तो अगर आप बहुत ज्यादा ले लोगे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, वो आना ही बंद हो जाएगा। मैं सेक्स नहीं कर पाता, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को इरेक्शन ठीक से नहीं आता है, तो मैं शादी करके क्या करूंगा? आई एम डन, या तो मैं मर जाऊं। लड़कियों ने लिया है कभी वाइग्रा? हाँ, लड़कियों के लिए वाइग्रास होती हैं। लड़कियों का इरेक्शन कैसे होता है? लोअर लिप इज सोलन, ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पे धड़कन चल रही है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं जल्दी निकल जाऊंगा या कुछ ऐसे, तो बहुत अच्छा फोरप्ले करो, अच्छा क्लिटोरल स्टिमुलेशन। बूप प्ले क्या होता है? You don't just grab boobs. ऐसे नहीं कि तुम पागल हपशी हो। पहले go play with your fingers के टिप से, rotate around. लड़कियों को प्लेजर होता है या पेन होता है? Mostly it's pleasure. वेजाइना में अगर सोप या पाउडर हो तो उससे सर्विकल कैंसर हो सकता है। बहुत ज्यादा सेंटेड सोप्स का नीचे इस्तेमाल करना, अंदर फिंगर डाल के क्लीन करने की कोशिश करना। वेजाइनल लिकिंग एक लड़की के लिए प्लेजरेबल होता है? कुछ पुरुष मेरे पास आते हैं कि मेरी महिला चाहती है कि मैं उसके नीचे जाऊं, बट मेरे से हो नहीं पाता है। स्टैमिना बढ़ाने के लिए और अर्ली इजैकुलेशन को कम करने के लिए नेचुरली क्या ले सकते हैं? लहसुन हेल्प करता है, प्याज हेल्प करता है। राउंड 1 से राउंड 2 में जा रहे हैं, कुछ एनर्जी चाहिए तो क्या पिलाएं, क्या मिश्रण दें हम? ठीक है, चाय पीने का मन है तो गर्म पानी कर लो। ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद लड़की को ब्लीडिंग ना हो? बिल्कुल हो सकता है। जो सेक्स का टाइम है इसको कैसे बढ़ाया जाए? कीप ऑन डूइंग इन। सही साइज क्या है? आप बता के थक गए हैं। मैं बता के कर गई। आई थिंक बहुत से डॉक्टर्स बता के थक गए। द एवरेज इंडियन मेन साइज। दोस्तों, अभी मैंने एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट पढ़ी। नॉर्थ इंडिया में 81% मेन एंड 82% वुमेन को गलत फहमी है कि उन्हें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है। यानी 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई मेडिकल इशू नहीं है पर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसी पर क्लैरिटी देने के लिए हमारे आज के गेस्ट आए हैं, प्रेजेंटिंग डॉक्टर नेहा मेहता। शी इज अ PhD इन सेक्सुअल हेल्थ एंड कपल थेरेपी, साथ ही एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है। पिछले कई सालों से डॉक्टर नेहा अपने YouTube पर सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर वीडियोस बना रही हैं। इतने सालों का ज्ञान आपको इस 1 घंटे में मिलने वाला है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें सेक्स के बारे में नहीं पता। चाहे ये आपका फर्स्ट सेक्स है या आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपको सेक्स एग्जैक्टली समझ आएगा कि कैसे किया जाता है। फोरप्ले, आउटप्ले, टाइमिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, साइज कितना मैटर करता है, क्या खा लेना चाहिए, प्लेजर को मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है। ये 1 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी घंटा होने वाला है। वैलेंटाइंस डे में अपने पार्टनर के पास जाने से पहले अपने पार्टनर को अंदर से जान लीजिए। दिस इज डॉक्टर नेहा मेहता ऑन सुपरडॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपरडॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। गुड़गांव, नोएडा, ऑल द कॉर्पोरेट्स, दे हैव टू शेड्यूल इट, दे आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ फ्लो। बिकॉज आपका मतलब, हम तो बहुत सारे आपके कमेंट्स भी पढ़े, उसमें से किसी एक का यही कमेंट था, मैं 31 साल का हो गया हूँ, पहले एक गर्लफ्रेंड थी, वो छोड़ के चली गई, अब मैं किसी से बात करने की भी कोशिश करता हूँ, वो बात या तो मैं समझा नहीं पाता या तो कुछ हो नहीं पाता। और आगे उसने ये लिखा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड ही कर लूं, सिर्फ इसलिए कि कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा और आगे की सेक्स नहीं हो पा रहा। दैट इज डेफिनेटली कॉमन। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, कल परसों की OPDs की बात कर रही हूँ, 30, नॉट गेटिंग मैरिड, जस्ट बिकॉज ही सेज व्हेनेवर आई डिड इट
with my girlfriend in the past, I'll not able to do it. So I don't find any way कि मैं शादी कर लूंगा तो किसी और की लाइफ खराब कर दूंगा. मतलब मैं उससे अपनी गर्लफ्रेंड से सेक्स नहीं कर पा रहा. नहीं कर पा रहा. क्यों? मैं सेक्स नहीं कर पाता, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को इरेक्शन ठीक से नहीं आता है और मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया भी हूँ, मेरे को नहीं लग रहा मैं ठीक हो रहा हूँ, तो मैं शादी करके क्या करूँगा? आई एम डन. या तो मैं मर जाऊँ. अब मैं किसी के साथ शादी करूँगा तो उसकी लाइफ खराब कर दूंगा. इतने बड़ी बड़ी आजकल एलिमनी डिमांड्स है, क्यों इसमें जाना है? और सेक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको? इरेक्शन नहीं आ रहा था, इरेक्शन अच्छा नहीं था, तो गर्लफ्रेंड सेटिस्फाई नहीं हो रही थी और उसने बोल दिया होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली शॉर्टर टर्म रिलेशनशिप में हो तो लोग बोल देते हैं. वाइफ तो चलो फिर भी नहीं बोलेगी, बट वंस यू आर इनटू अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, पीपल से आई एम नॉट सैटिस्फाइड. एंड देन ही सेड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड? कुछ हो तो रहा नहीं है. फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं मास्टरबेट कर लेता हूँ और वर्स हो रहा हूँ. तो लूप चलता जा रहा है और वो रिलेशन से और दूर होता जा रहा है. और मास्टरबेट अगर वो हफ्ते में एक बार करता था, हाँ, 3 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है. वो कहता है मैं बर्बाद हो ही चुका हूँ तो ये तो करके कर लूँ और कर लूँ. लोग आईपिल्स ले लेते हैं, देन दे नीड गाइडेंस. सो होता क्या है, अब लोगों को पता है कि सेक्स करने के बाद आप आईपिल खा लो और बेबी कंसीव नहीं होगा. ठीक है, तो सेक्स हुआ और उसने बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को आईपिल ला के दी, दिस सिंपल पिंक कलर टैबलेट कि आप ले लो. ठीक है, उसने वो टैबलेट ले ली. ठीक है, अब उसको 10 दिन अजीब सी फीलिंग हो रही है. अब उसका बॉडी हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि आपने अभी लिया है ना पिल. ठीक है, तो वो 10 दिन परेशान हो रही है. अब उस लड़के को फोन कर रही है, कुछ हो रहा है, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट, दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग. वहां वो लड़का टेंशन में दवाई तो दी थी, मुझे तो पता नहीं, आई एम नॉट डॉक्टर. अब हू टू गो. अब कहाँ जाना है? चलो 10 दिन उसने बोला बहन रुक जा, देख ले मेरे से गलती हो गई है, मैं नहीं करने वाला हूँ, अगली बार हाथ भी नहीं लगाऊंगा. तो फिर अब वो जैसी पीरियड्स पास आते हैं, क्योंकि आप टैब लेते हो तो कभी कभी ऐसे होता है बहुत जल्दी आ जाते हैं या थोड़े डिले हो जाते हैं. ठीक है, तो अब ऑलरेडी आपने एक हार्मोनल पिल पे, तो हो सकता है आपकी 28 की डेट है तो वो 30th तक नहीं आए या 1st तक नहीं आए, तो इतना टेंस माहौल जैसे यूपीएससी के रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो वो किस डॉक्टर से बात करें, कहाँ जाएं, यूथ इज इन नीड ऑफ इट. मतलब मेरे पास 40% कॉल्स इसी चीज के हैं कि अब हमने ये कर लिया, अब क्या करें? हमने कॉन्डम लगा के कर लिया, अब तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, अरे जब मैं निकाल रहा था थोड़ा सा रह गया था. तो इस चीज की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके क्लैरिफिकेशन के लिए एवरी टाइम यू कैन नॉट गो टू अ डॉक्टर, यू नीड समबडी एज अ कोच टू हेल्प यू. अच्छा ये होगा तो फिर कैसे होगा? हम ये वाला पोजीशन लेंगे तो हम तो नहीं होगा, क्या हम ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे ये डर लग रहा है. एंड दिस इज वेयर अ सेक्सुअल थेरेपिस्ट रोल कम अप. रात को कितनी बार सेक्स हो सकता है या करना चाहिए? जितनी आपकी कैपेसिटी है. ऐसा कुछ नहीं है कि इतने के बाद मरने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी. So from one round to the another round, your body needs some time to repair. उस टाइम को refractory period कहा जाता है. Okay, from one orgasm to the next orgasm. Males में, female can have multiple orgasms. Her body still needs time to repair. ठीक है, that period is called refractory period. That can be from 5 minutes to 24 hours, depends on how healthy your body is. ठीक है, तो कुछ पुरुष एक करने के बाद 24 घंटे के बाद दोबारा नहीं कर पाते, उनको इरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, कईयों को हो जाता है आउट ऑफ प्रेशर कि हमने रूम ले रखा है, अब 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, समथिंग लाइक दैट, या मिले ही है तो कर लें वाला कुछ ऐसा सीन. तो दे डू 2 or 3 राउंड्स और समथिंग. ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर फील कर रहे हो आपको इरेक्शन फिर से आ गया है, आपका पार्टनर सपोर्टिव है, तो आप कर सकते हो. नॉर्मली इरेक्शन कितना आ जाता है? जितने आपने केसेस देखे, कितना एक बारी में जब कोई पार्टनर साथ में है, कितने राउंड्स पॉसिबल होते हैं सेक्स के? प्रोबेबली 2. उसकी इंटेंसिटी 3-4 हो सकती है, बट 2 इज क्वाइट जेन्युइन. हो सकते हैं. और एक राउंड से 2 राउंड के बीच में टाइम Depends. 5 minutes to 30 minutes, 2 hours. Okay. और इसमें आपका आउटप्ले भी आ गया, और इसमें आप maybe you can go change clothes, sit, eat, watch TV, sit with each other, वो आप कर सकते हो. Okay. गर्ल्स को चॉकलेट खिलानी चाहिए? बिल्कुल, चॉकलेट आप भी खा सकते हो.
Why girls? मतलब it's not gender वो. Right. See, chocolates has sugar. Sugar increases happy hormones in your body. तो आप जब sugar खाते हो तो बोलते हैं ना मीठ अच्छा करने से पहले मीठा खाएं. मीठा is sugar. This sugar increases this energy in your body and you feel activated. ठीक है. एक तो ये रीजन है चॉकलेट्स खिलाने का. दूसरा, अगर उस चॉकलेट में कोको है और वो डार्क चॉकलेट है तो वो डेफिनेटली एफ्रोडियासिक है. वो आपका थोड़ा सा लिबिडो इंक्रीज कर देगी. ठीक है. ऐसे इसलिए ही मार्केट में इंटिमेसी चॉकलेट्स बढ़ गई हैं. आजकल इंटिमेसी चॉकलेट्स मिलती हैं. इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. 2 ट्रायंगल्स होते हैं. तो दिस इज हाउ दे सेल इट कि एक ट्रायंगल इज फॉर यू, द अदर ट्रायंगल इज फॉर मी एंड दिस एन इंटिमेसी चॉकलेट. बेसिकली उसके अंदर कोको है. ठीक है. डार्क चॉकलेट फ्लेवर है. कोको इज वैसे भी वेरी गुड फॉर लिबिडो. तो आप उसको लेते हो एंड यू फील दैट गेटिंग अप. उसके अंदर हो सकता है अश्वगंधा हो या कुछ और हो, जस्ट टू रिलैक्स एंड काम योर माइंड. एंड दिस इज हाउ इट गोज. चॉकलेट का स्पेसिफिकली सेक्सुअल एनर्जीज बढ़ाने में कोई रोल कुछ नहीं है. तो चॉकलेट आप किसी को भी दे सकते हो. वायग्रा खा सकते हैं? कभी कभी खा सकते हैं. यू कैन नॉट गो डिपेंडेंट ऑन देम. एक गौरव का कमेंट था किसी वीडियो में. मैम, मेरा एक दोस्त है जिसको बीपी की प्रॉब्लम थी. उसने कोई टैबलेट ली, सेक्स किया और उसके बाद हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद वो खत्म हो गया. क्या हुआ वो पूछ रहा है आपसे. मैम हेल्प करो. हाँ, तो डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि उसको बीपी का इशू था और उसने बिना किसी से कंसल्ट किए वैग्रा ले ली. और जैसे ही आप वैग्रा लोगे अच्छे डोज में 100 mg डेफिनेटली इस बंदे ने ली होगी, अबव 50, और लेते ही इसका ब्लड फ्लो रश हुआ. क्योंकि बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वैग्रा क्या करती है, आपकी बॉडी का सारा ब्लड फ्लो आपके जेनाइटल्स में दे देती है. तो आपको इरेक्शन काफ़ी देर तक रहता है. सो आपके हार्ट को ब्लड सारा वहीं पंप करना पड़ा, यहाँ नहीं मिला. और वैग्रा के बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो जब तक बॉडी ने वो रिस्टोर किया तब तक उसके बॉडी ने उसका साथ नहीं दिया. इट हैपेंस. सो वैग्रा जब भी लो, इफ यू वांट टू टेक इट, बीपी पेशेंट, शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट्स, वन विद हार्ट इश्यूज, साइकेट्रिक मेडिकेशंस चल रही हैं, मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा लेते हो या थके रहते हो तो वैग्रा मत लो. ठीक है. और लेना भी चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेक इट, सी इट्स अ वन टाइम पिल, इट्स नॉट सब्सटीट्यूट टू एनी ट्रीटमेंट. बट फिर भी अगर आप लेते हो, प्लीज़ गेट इट प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम अ डॉक्टर. आई नो केमिस्ट दे देते हैं, बट फिर भी केमिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है आपसे पूछेगा भाई साहब आपकी उम्र क्या है, दारू तो नहीं पीते हो. और वैग्रा कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेनी चाहिए. रिवर्सिंग इफेक्ट है. ठीक है. तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, आप उसे वैग्रा मांगे वो आपको काट के दे देगा. ठीक है. बेटर टेक अ प्रिस्क्रिप्शन, लेट योर डॉक्टर नो अबाउट योर बॉडी एंड देन गिव यू वैग्रा. लड़के स्टैमिना बढ़ाने के लिए और अर्ली इजैकुलेशन को कम करने के लिए नेचुरली क्या ले सकते हैं? घर का बना हुआ खाना. Anything that is in your kitchen. The Indian kitchens have very good supplements for good stamina. अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, कॉन्च बीज, ये सब ले सकते हैं. ये सब आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं. ओके. ठीक है. एक करके बताओगे थोड़ा. अश्वगंधा से क्या होता है? अश्वगंधा माइंड रिलैक्सेंट है. अच्छा. ठीक है. ब्रेन सेल्स को बेटर करता है. ओके. शिलाजीत आपका मल्टीविटामिन है. ये बॉडी के हर सेल्स के लिए अच्छा है. ये सेक्सुअल पावर के लिए भी ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इसका रोल ही वही है. ओके. ठीक है. उसके अलावा सफेद मूसली. सफेद मूसली ब्लड फ्लो बढ़ाता है जेनाइटल्स में. इट्स गुड. ओके. और कॉन्च बीज क्या होता है? कॉन्च बीज भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं. अच्छा. ऐसे डेफिनेटली तो शायद आयुर्वेदा फिजिशियंस ने ही देखा होगा, बट अगर हम देखें कि कॉन्च, बाला, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. ठीक है. तो ये सब क्या करती हैं, ये सब आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं. अच्छा. ब्लड में काम करती हैं. तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज करेंगी. आयुर्वेदा ब्लड नहीं बोलता, वो बोलता है कि हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं. ठीक है. मैं उन फ्लूइड्स पे काम करूंगा. ठीक है. उन फ्लूइड्स को साफ कर दूंगा. बाइल्स की हम बात करते हैं, रेड बाइल, वाइट बाइल, येलो बाइल, वो बाइल्स पे काम करते हैं. तो जैसे ही वो उनको क्लीन कर देंगे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी. ब्लड फ्लो वैसे भी हर जगह पे बढ़ जाएगा एंड यू विल एबल टू परफॉर्म. ठीक है. साइंस ये है. ठीक है. अब
ये टैबलेट्स रूटीन में भी ले सकते हो, ये नेचुरली जो हमने नेचुरली ले सकते हो। ये वैसे भी स्टैमिना बढ़ाएगी। ओके। ठीक है, स्टैमिना का मतलब ये थोड़ी ना बेड का स्टैमिना, ओवरऑल स्टैमिना अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अब कहीं पर पे भी जेनाइटल्स का जब आप बता रहे हो तो स्पेसिफिकली आई थिंक सेक्स में वो हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा। तो आप जो ये घर पे बना हुआ खाना खा रहे हो, लहसुन हेल्प करता है, प्याज हेल्प करता है, आपके सारे मसाले हेल्प करते हैं। ठीक है, लहसुन कैसे हेल्प करता है? लहसुन के अंदर इंग्रेडिएंट है। ठीक है, आपका हल्दी है, उसमें कर्क्यूमिन है। हाँ। ठीक है, सो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं ना सुहागरात से पहले। व्हाई? बिकॉज हल्दी हैज एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हल्दी आपको हेल्प करेगी, फटाफट से रिपेयर करेगी, खून को फिल्टर करेगी एंड योर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। राइट। अब मैंने आपने बहुत कुछ बता दिया, अगर मुझे सिंपल से आप एक चीज बताएं। अब हाँ। राउंड 1 से राउंड 2 में जा रहे हैं। हाँ। कुछ एनर्जी चाहिए। हाँ। तो क्या पिलाएं, क्या मिश्रण दें हम? हाँ, तो अगर आप अभी चाहते हो ना कि बहुत अच्छा कुछ हो, है ना, गर्म पानी कर लो। बढ़िया सा। ठीक है, चाय पीने का मन है तो गर्म पानी कर लो, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करो, सुखाओ और छान लो और पी लो। दैट इज बेस्ट टू व्हाटएवर XYZ सप्लीमेंट्स यू गेट इन मार्केट। वाओ। ठीक है, वो वार्मथ क्रिएट करेंगे, स्पेशली सर्दी के दिन है, एंड योर ब्लड विल गेट सॉर्टेड एंड यू विल एबल टू परफॉर्म। गर्मियों में भी चलेगा? गर्मियों में भी चल सकता है, आप उसमें गुड़ डाल सकते हो, थोड़ा कूल करके इसको ले सकते हो। ओके, ऑलराइट। ठीक है, अब कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो शिलाजीत की कोल्ड कॉफी बनवा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप ठंडे पानी में बर्फ के साथ शिलाजीत ले लो। दैट इज एंटी टू द प्रॉपर्टी ऑफ शिलाजीत, बट स्टिल इफ यू वांट टू टेक इट यू कैन जस्ट मिक्स इट विद वाटर, ल्यूकवार्म। धीरज ने पूछा था मैम, टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपने कहा था कि डेपोएक्सटीन ले लें, व्हाट इज दैट? नहीं, मैं कभी भी मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब। ये क्या है? ये जो है ये कोई मेडिसिन? ये कोई टैबलेट्स है? हाँ, ये टैबलेट है। ये Okay. आप ये सोच लो कि एलोपैथिक मेडिकेशन है। Okay. और ये वैग्रा के एक लेवल कम का सॉल्ट है, डिपॉक्सिटिन। ये टाइम बढ़ाता है। ओके। ठीक है, ये टेडलाफिल, ये सारा टेडाल्फिल, ये सब टैबलेट्स हैं दैट एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब। मेरे चैनल्स पे इनको लेके कोई वीडियोस भी नहीं है, लोगों के कमेंट्स में थे सब। हाँ, मे भी हो सकता है। तो डिपॉक्सिटिन एक टैबलेट है जिससे आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। ओके। ठीक है, ये टैबलेट्स आपको केमिस्ट पे मिलती हैं विद द प्रिस्क्रिप्शंस। ओके, ऑलराइट। बट प्रेफरेबली नेचुरल, मतलब इसमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है सेक्स पिल्स का? अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हो तो डेफिनेटली होगा। क्या वर्स्ट टू वर्स्ट क्या किसी सेक्स पिल का साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी में? कि वो इरेक्शन कम ऐसे आ रहा था कि 2 मिनट आता था फिर नहीं आता था, वो मैं 3 मिनट ही टाइम है और मैं नहीं कर पाता, या मैं 2 मिनट ही कर पाता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ले लोगे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, वो आना ही बंद हो जाएगा। इरेक्शन आना ही बंद हो जाएगा? ओह। वाइग्रा कभी ऐसा हुआ, कभी लड़कियों ने लिया, कभी वाइग्रा लेती हाँ, हैं? लड़कियों के लिए वाइग्रास होती हैं। ओह रियली? हाँ, मुझे नहीं पता। आपने ऐसी मूवीज नहीं देखी या सीरीज नहीं देखी जहाँ पे मूवी शूट करने से पहले दे वांट वुमेन टू ड्रिंक समथिंग, टेक अ पिल एंड डू इट। तो लड़कियां अगर वाइग्रा लेती तो उनकी बॉडी में क्या चेंज होता है? डेफिनेटली हार्मोन फ्लो होता है, वही ब्लड फ्लो होता है, जेनाइटल्स में आता है, दे फील वेरी एक्टिव एंड दे वांट टू डू इट, तो दे स्टे फॉर लॉन्ग। लड़की जैसे लड़कों का इरेक्शन होता है, एक अराउजल का पॉइंट हम मानते तो हैं, लड़कियों को भी ईडी होता है। लड़कियों का इरेक्शन कैसे होता है? देयर क्लाइटोरिस एंड देयर बॉडी गेट्स ओपन। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करो, ओपन कैसे मतलब? ओपन इन द सेंस देयर बॉडी, सी ब्लड फ्लो आया जेनाइटल्स में, तो मेल में ब्लड फ्लो आते ही आपको दिखता है कि वो स्टैंड हो गया। हाँ। ठीक है, फीमेल में जैसे ही ब्लड फ्लो आएगा यू विल फाइंड द लिप, द लोअर लिप, जिसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, तो लोअर लिप इज सोलन। ठीक है, वो खुलने लगेगा, वो मोटा हो जाएगा, द स्किन बिकम्स पैल्पेबल, सॉफ्ट टू टच। ठीक है, एंड देन द वजाइनल ओपनिंग्स यू विल फाइंड द पल्सेशन, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा लगेगा जैसे वहां पे धड़कन चल रही है क्योंकि ब्लड फ्लो तेज हो गया। ठीक है, यू विल फाइंड द एरिया टर्निंग मोर रेड और वार्म, तो दैट इज द साइन ऑफ इरेक्शन। महिलाएं बोलती हैं मुझे फीलिंग नहीं आती, व्हाट इज दैट फीलिंग? इरेक्शन नहीं आ रहा है उन्हें। फीमेल, मुझसे किसी ने पूछा था द फीमेल गेट्स ईडी, यस, फीमेल आल्सो कैन सफर फ्रॉम ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके। और लड़कियों का ईडी कैसा होता है? ऐसे ही कि दे डोंट फील इट, इट्स ऑल ड्राई, ओके, दे डोंट वांट टू बी टच्ड देयर। ओके, उन्हें पेन हो क्योंकि रहा है। लड़कों का ईडी तो एक बहुत ही सिंपलीफाइड है ना, कि देखने में इरेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, फीमेल्स को ऐसे होता है, दे डोंट वांट इट, देयर ओपनिंग्स बिकम सो नैरो एंड सो पेनफुल कि वो करना नहीं चाहती। तो अंदर से सेंसेशन खत्म हो जाती है, कह सकते हैं? सेंसेशन खत्म हो जाती है, हाँ,
बहुत ड्राई हो जाएगा। ये इंडियन लड़कियों को हो रहा है ईडी? बिल्कुल हो रहा है। Because their focus is not about sex, it's more about earning money, getting settled, men are bullshit and they just use you. तो जैसे ही वो sexually आप अपनी feminine energies को kill करके masculine की तरफ जाओगे, आप अपनी ये सारी problems को बुला लोगे। तो कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाएंगी, या फिर आप sexually fluid हो जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं hetero हूँ, homo हूँ, क्या है, वो सब आना शुरू हो जाएगा कि fuck world, I don't need men now. हाँ, so what is मेरे से बहुत लोग पूछते हैं what is feminine energy? That energy, once he opens the door and she comes walking with the little smile and with this welcome, this is feminine energy. Be it with your daughter, mother, है ना? They opens the door and they are there. Once they're stupid. यहाँ चलो वहाँ चलो. They are not decisive. This is feminine energy. They are, उनको ये भी जाना है, ये भी जाना है, ये भी जाना है, ये भी खाना है, ये, और खाना जरा सा है, मंगा सब लेना है। मंगा सब लेना है, अब तुम खा लो। यहाँ जाना है, ऊपर चढ़ गया, क्यों आए थे यहाँ, तू लेकर आया। This is feminine energy. Beautiful. ये होनी चाहिए। और अगर आप किसी की ये किल कर रहे हो ना, या आप खुद की किल कर रहे हो कि दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, Out of hate. क्या, हाँ, कि क्या इनके पास टाइम ही नहीं है, इस औरत के पास वक्त ही नहीं है, मैं देख कितना कमाती हूँ, दिस इज नॉट फेमिनाइन। फेमिनाइन एनर्जीज गिव तभी कर पाएंगी जब वो हर चीज करेंगी। Right. मैं किसी और का क्यों एग्जाम्पल लूँ? आई हैव लॉस्ट दिस एनर्जी, आई डिडंट न्यू कि मैं ये कर रही हूँ। सो आई पर्सनली बीइंग सो मच पैक्ड इनटू वर्क, मैंने धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज कर दी थी। देन आई अंडरस्टूड देयर समथिंग लैकिंग इन माई बॉडी। मेरा वेट गेन हो रहा था, मैं चीज़ें मिस कर रही थी, मेरी इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही थी। लास्ट 6 months आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव, तो मेरी इम्यूनिटी कम हो रही थी एंड दिस। एंड देन व्हेन आई मेडिटेट आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि मेरी ये एनर्जी बहुत कम होती जा रही है। आई ट्राई टू बी द मैन ऑफ द फैमिली। नोबडी वांटेड मी टू, किसी ने मुझे बोला नहीं तेरे को ये करना है, बट आई वॉन्टेड टू बी द मैन ऑफ द फैमिली। मुझे लगा मैं इसको भी संभाल लूँ, बड़ों को भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अच्छा मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो बनेगा नहीं। दैट किल्स योर फेमिनाइन एनर्जीज। When women cooks, she don't cook out of responsibility. She cooks out of love. मैं ये भूल गई थी, मुझे ये समझ में आ रहा था कि हाय मैं नहीं करूंगी तो चैनल नहीं चलेगा। Stupid. I will make this because I like it. और my body flows like that. My work flows like that. जैसे आप मैं पे आ जाओगे, पुरुष भी जब मैं पे आ जाएंगे ना, मैं करता हूँ तो इससे रोटी मिलती है, मैं करता हूँ तो घर चलता है, you'll block your energy. Man is not like that. Man is a provider. कोई भी खा लो। Man is a provider. आप आदमी कमाने जा रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग खा रहे हैं, उसे कमाना है, तो उसकी मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं। अगर वो देखने लग गया Correct. मैं तेरे को ये देता हूँ, तू मेरे को देना चाहिए, you'll be women then. Don't do it. चिक चिक नहीं करनी है। जैसे ही आदमी चिक चिक करने लगा, आप समझ लो आप छोड़ रहे हो चीजें। You're a man. Don't do it. मेरी मम्मी लड़ती थी, मेरे पापा हमेशा बोलते थे मेरे को नहीं पता, तू देख ले। And most of the men behave like that. And we will, क्या अजीब सा आदमी है। This is what his properties are. हाँ, once you go, he'll hug you. He's like a tree. He'll give fruits to everyone. सबके घर सगन डाल के आएगा वो। तुम कितना भी बोल दो ये अच्छा नहीं है, बोले मैं तो जाऊंगा देने। Right. Beautiful. ईगो कहीं पर भी आना, आई थिंक वो चाम को खत्म कर देता है। देखो 2 चीजें हैं। मुझे बहुत सी फीमेल्स बोलती हैं कि इस आदमी ने ना मेरी रिस्पेक्ट खत्म कर दी। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। 2 चीजें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। बहुत थिन बाउंड्री, मतलब बहुत थिन लाइन है इनके बीच में। सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर मांगो, मैं तुमसे मांग सकती हूँ कि यार मेरी रिस्पेक्ट कर, ठीक है हम 2 बार मिले, 4 बार मिले, वी आर नॉट फ्रेंड्स बट वी कैन बी फ्रेंड्स, स्टिल आई कैन एक्सपेक्ट कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे, मेरे को कहीं भी जलील नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढने लगूंगी ना, तो वो ईगो क्रिएट करेगा।
तेरे और मेरे में रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, हम दोनों सेम ही तो हैं। मैं और मेरा हस्बैंड सेम है। अगर मैं उसे बोल दूंगी कि यार तू मोटा हो रहा है, मुझे नहीं लेना है दिल पे, उसे भी नहीं लेना है दिल पे, क्योंकि वो मैं ही तो हूँ। ही इज माई मिरर। दिस इज व्हाट इंटीमेसी इज। व्हाट इज इंटीमेसी? बीइंग मिरर टू ईच अदर, करेक्ट है ना? और अगर वो मुझे बोल रहा है तू मोटी हो रही है, मैं क्यों दिल पे ले रही हूँ? मेरा ही तो बंदा है, ठीक है? हाँ, लिए बोल रहा है। मेरे लिए बोल रहा है। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें से, मैं उसे उठा के इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अगर मैं नहीं कर सकती, मान लो मैं नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी? उसे सुनूंगी और उसे बोलूंगी जैसी भी हूं तेरी हूं, और उसे किस कर दूंगी। ये प्रोबेबिलिटी रखो। अगर तुमने ईगो पे लिया, तुम भरते जाओगे, उसे पता ही नहीं है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, वो तो बोल के निकल लिया, तुमने भर लिया। अब क्या होगा? योर बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर कॉर्टिसोल, यू विल बिकम मोर नेगेटिव। तुम्हें ड्रेस करने का मन नहीं करेगा, तुम्हें रैशेस आ जाएंगे, यू विल बिकम वेरी डल। और फिर तुम जाके अपने पति को बोलोगे तेरी वजह से हुआ, उसे पता ही नहीं है, बोले मैंने क्या बोला। करेक्ट। आधे ज्यादा पतियों को पता ही नहीं होता औरतें परेशान क्यों हैं। बोले ये बात तेरे दिल को लगी है, मुझे तो याद ही नहीं है। कितनी पुरानी बात रोती रहती है, क्योंकि उसने नहीं गिना ना, तुमने गिना। करेक्ट। ऐसी अगर पुरुष रिस्पेक्ट अपनी वाइफ से मांगने लगे, मैं कमा के लाता हूँ मेरी इज्जत कर, दैट इज योर धर्मा। यस। तेरा एम्प्लॉय तेरी इज्जत कर सकता है, मैं नहीं करूंगी। राइट। आई कैन से कि तू ये गलत कर रहा है और मेरा हक है तुझे बोलना। ड्यूरिंग सेक्स लड़कियों का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? सेंसेशंस अगर लड़कियों के अंदर बढ़ानी है तो क्या क्लाइटोरिस को कुछ यूज करना चाहिए? स्टिमुलेट करना चाहिए, बिल्कुल। व्हाट इज क्लाइटोरिस? थोड़ा क्लाइटोरिस इज बेसिकली, या हम इसे और ब्रिटिश एक्सेंट में क्लिट बोल सकते हैं, अच्छा। क्लिटोरिस बोल सकते हैं, ठीक है? सो इट इज एन एरिया विच इज अबव योर वजाइनल होल। जिस होल से बेबी डिलीवर होता है उससे ऊपर, द होल लिप एरिया विच इज द आउटर प्लेजर एरिया, उसे हम क्लिटोरिस कहेंगे, ठीक है? वहां पर देयर आर ब्रॉडर लिप्स, देन लिटिल वीक लिप्स, एंड देन यू हैव क्लिट, वेरी अच्छा। स्मॉल सेंसेशन ऑर्गन। वही है फीमेल्स में, जो मेल्स में आप बोल सकते हो कि पेनिस है, तो महिलाओं में क्लिट है, ठीक है? तो वहां पे इफ यू विल प्ले, तो आपको साइंस ये भी बोलती है कि अगर आप वहां पे अच्छे से प्ले करना विद योर फिंगर्स, विद योर टंग्स और व्हाटएवर, इफ यू वांट टू गो ओरल्स, तो यू डोंट नीड पेनिट्रेशन इवन। ओह, मतलब वो इतना अराउज हो जाएगा कि उसके बाद पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम ऐसे बोल दें कि अगर आपको लगता है कि आप सेक्स डिलीवर नहीं कर सकते बीइंग अ फीमेल, तो गिव एन हैंड जॉब टू योर मैन। ओके। तो हम वहां से भी उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। राइट। और अगर जस्ट बिफोर द सेक्स फीमेल के लिए अगर लड़की को प्लेजर करना है, उसको बिल्कुल हाई इंटेंसिटी से, आपने बताया था ना कि लड़कियां इतनी जल्दी उनके अंदर अराउजल नहीं आता कंपेयर टू बॉयज, तो शुड बॉयज स्टार्ट विद क्लिटोरिस? हाँ, दे कैन, बट फॉर दैट यू कैन नॉट जंप टू दैट ना। तो फिर आपको ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट से स्टार्ट करके ही क्लिट पे जाना होगा। अगर आपको लगता है आपका साइज छोटा है, आपको टाइमिंग का इशू है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं जल्दी निकल जाऊंगा या कुछ ऐसे, तो बहुत अच्छा फोर प्ले करो, अच्छा क्लिटोरल स्टिमुलेशन करो, तो पेनिट्रेशन आपको बहुत देर करना भी नहीं पड़ेगा। तो मे बी 2, 3, 5 minutes of work would do your work. Okay. तो अच्छे से क्लिटोरल। आपने ऐसा क्यों बोला कि ऊपर से नीचे जाना चाहिए, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिस इज हाउ फीमेल बॉडी ओपन्स। आई सेड द फीमेल्स आर मोर लाइक देयर हार्मोन्स, सेक्सुअल हार्मोन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अच्छा, सर से शुरू होता है, तो वो धीरे 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 ओपन होता है। तो जब तक उसका माइंड क्लियर नहीं है तो वो उसके लिए मुश्किल है, ठीक है? फॉर मैन, टेस्टिकल्स जो उसके अंडे हैं, जैसे हम वृषण कहेंगे, वहां से सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन वहां से प्रोड्यूस होता है, तो वो एकदम से वार्म हो जाता है, ठीक है? फॉर फीमेल इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो उसको यहाँ से ओपन अप करना पड़ेगा आपको। आप एग्जैक्टली नीचे टच करोगे, इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर देन ओनली। राइट। तभी पार्शली जो लोग करते हैं उनका कुछ ना कोई अराउजल होता है ना कुछ होता है। और बस करके यार कि वो फिर जो मजा है उस पर्टिकुलर जो प्लेजर वर्ड है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऑलराइट। आपकी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे बूट वर्सेस बूब, नहीं बट वर्सेस बूब, व्हाट इज दैट? उसमें आई थिंक हमने ये आपको सभी वीक पॉइंट्स पता है ना
कि लोगों को क्या पूछना है, क्या सोचना है, सब कुछ पता है आपको? नहीं, क्योंकि बहुत समय से ये कर रहे हैं, बहुत रीड्स करते हैं, तो पता है कि एग्जैक्टली। तो बट वर्सेस बूब पे हमने ये बात बताई थी कि सेंसेशंस मेन में बट्स एरिया में ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो द वुमेन नो हाउ टू प्ले विद मेन बट्स, इट्स वेरी इरोटिक। तो बट्स वर्सेस बूब में हम यही बता रहे थे कि देयर आर मेन हु लाइक बट्स, देयर आर मेन हु लाइक बूब्स, ठीक है। तो वो दोनों ही ऐसे इरोटिक एरियाज हैं जहां पे जिसको आप देख के इवन बिफोर प्लेइंग तो आप देख के सेंसेशंस फील करते हो। देयर आर मेन हु सेज ना कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, पीछे से बहुत अच्छी लगती है वो मैन, है ना, आई लाइक हर एंड आई फील इरोटिक। तो अल्टीमेटली आपका वीक पॉइंट है, आप देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है। फॉर सम मेन ब्रेस्ट इज समथिंग दे लुक एंड दे फील, दे चूज अ वुमन बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। और आजकल तो फीमेल्स चूज आउट ऑफ द अपीयरेंस। वो एराज गए कि ठीक है कैसा भी चल जाएगा, अब तो दे नो हाउ टू चूज। कैसा चूज करते हो? They want masculine bodies. I think more muscular person it would be. They choose now. They know कि men के लिए सबसे difficult है to make body. और अगर वो अच्छी फीमेल चाह रहा है या गुड लुकिंग पर्सनालिटी वाली महिला चाह रहा है तो या तो पैसा होगा या बॉडी होगी। तो कुछ तो करके दिखा इफ यू वांट मी। If you want the butt, हाँ, go to the gym. हाँ, तो तुम्हें चाहिए कि भाई बढ़िया है तो हाँ। फिर ये सब करना पड़ेगा। बूब प्ले क्या होता है? मैंने पहली बार आविष्कार किया इस वर्ड का, आपसे ही किया मैंने। हाँ, तो आई थिंक वो वर्ड बनाया भी मैंने, आई थिंक इट्स नॉट ऑन इंटरनेट, सो इट्स अबाउट बट प्ले, बूब प्ले, मैंने बना रखे हैं वर्ड। बूब प्ले समथिंग व्हेन यू स्टार्ट टू सेंटर, स्क्वीजी बीजी, स्क्वीज पुल। हाँ, these are techniques। क्या है बताओ? बूब्स प्ले की टेक्निक्स हैं, तो मैंने बूब्स प्ले क्या होता है? बूब्स प्ले इज प्लेइंग विद द ब्रेस्ट, ओके, राइट। सो हाउ यू प्ले विद द ब्रेस्ट, सो यू कैन नॉट जस्ट, मेरी एक बहुत रील वायरल हुई थी, आई डिडंट न्यू कि ऐसे वायरल हो जाएगी। पता नहीं वायरल रील मेरे चैनल से वायरल क्यों नहीं होती, पता नहीं कौन से मीम पेज से वायरल हो रही होती है, सारी रीचेस उन्हीं को मिल जाती है। फिर मैं वहां जाके लिख रही होती हूँ कि भाई ये मेरी वीडियो है, प्लीज क्रेडिट दे दो, टैग ही कर दो। हम आपको सारे क्रेडिट देंगे इन सभी वीडियोस के लिए। चलो ठीक है। तो इट वेंट वायरल लाइक दैट। मैंने उसमें ऐसे, उसने बिल्कुल कट करा ऐसे एंड से जहां मैंने बोला था कि डोंट जस्ट ग्रैब बूब्स, ऐसे नहीं कि तुम पागल हबशी हो, गो वेरी स्लो, ओके। स्क्वीजी बीजी मीन्स पहले गो प्ले विद योर दिस फिंगर्स के टिप से, एंड देन गो स्लो, रोटेट अराउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देन प्ले विद द निपल्स, देन स्क्वीज इट, ऐसे करके। मैंने वो बोला एकदम से जोर नहीं लगाना है, गो स्लो, आस्क वुमेन हाउ शी लाइक इट। वो पर्टिकुलर पार्ट कट के इंटरनेट पे वायरल हो गया था, जहां मैं उनको वो बता रही थी टेक्निक ऑफ प्ले। अभी भी यही पार्ट वायरल होगा, ये काट देंगे, ये वाला जब बोल रहा हूं कि एकदम से जाके नहीं टच करना है, गो स्लो, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। आप ऐसे क्रेव नहीं कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। आई नो इट्स वेरी इरोटिक फॉर यू, बट गो स्लो। लड़कियों को प्लेजर होता है या पेन होता है? डिफरेंट फॉर डिफरेंट वुमेन, मोस्टली इट्स प्लेजर। मोस्टली इट्स प्लेजर। आपने ये लिखा था समवेयर कि शेकिंग द बूब्स लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा प्लेजरेबल होता है। हाँ, मे बी प्रेसिंग, शेकिंग, इट्स प्लेजरेबल। जैसे शेकिंग द पीनस इज प्लेजरेबल, ठीक है, प्लेइंग विद देम इज प्लेजरेबल, क्योंकि वहां पे नर्व एंडिंग्स हैं और वो एकदम से ब्रेन स्टिमुलेट करती हैं और आपको अच्छा लगता है। ये जो आपका डेटा है, ये किसी आपकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये जो डेटा है ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है या कोई रिपोर्ट्स हैं? नहीं, जब भी हम कोई, फॉर एग्जांपल हमें लगता है जैसे बूब्स वाली आपने जो बात बताई, तो दीज आर टेक्निक्स ऑलरेडी ऑन गूगल। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बनाया, दीज आर फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द रिसर्चेस और द वंस आई रेड, ठीक है। तो मेरी जितनी भी बुक्स केसेस सुनते होगे उसमें भी लोग बताते हैं उसमें भी कि हम ये गलत करते हैं। अब गलत तो बुक्स में नहीं लिखा होता है, बुक में लिखा होता है ठीक कैसे करना है। तो गलत वाले केसेस से और ठीक कैसे करना है उससे मैच करके। जी स्पॉट और पी स्पॉट में क्या फर्क होता है? जी स्पॉट महिलाओं में होता है, जहां आप बोल सकते हो कि क्लिटोरिस और वजाइना, क्लिटोरिस ऊपर है, वजाइना नीचे है, तो वजाइना की जो अपर एंडिंग्स है वहां पे जी स्पॉट होता है, ठीक है। हर महिला में नहीं होता है, और जी स्पॉट कोई एक सिंगल स्पॉट नहीं है, इट्स जस्ट कैनाल का एक वे। पी स्पॉट पुरुषों में होता है, विच वी कॉल एज द प्रोस्टेट स्पॉट। पुरुषों में वो एनल ओपनिंग के थ्रू होता है, कोई और ओपनिंग नहीं है पुरुषों में, तो इट्स एनल ओपनिंग। एनल से you can just put a finger inside and you'll find an organ, you can play with it. It's erotic for men. This is what
gays usually enjoy doing. ओह, गेज पी स्पॉट से करते हैं। हम्म। हाँ, तभी तो उनका सेक्स भी प्लेजरेबल हो जाता है। हाँ, मुझे नहीं पता था इस पर। और क्या करते हैं गेज सेक्स में? मतलब ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि गेज एक दूसरे को मतलब यू नो हाउ दे सिलेक्ट द पार्टनर, हम्म, even lesbians, so they'll ask you, are you top or below? ओके। ठीक है, तो आपको चूज करेंगे, डू लाइक टॉप और बिलो, व्हाट टाइप यू आर. सो इफ आई एम बिलो, आई वांट टू रिसीव, आई एम नॉट अ गिवर. तो मेरे को एक और बिलो नहीं चाहिए ना. राइट। तो ऐसे क्रिएट करते हैं कि आर यू द रिसीवर और द गिवर. आपको ऑपोजिट होना पड़ेगा। राइट। जस्ट टू गेट इनटू द गैंग. तो आप चाहे टिंडर पे हो, वट एवर एप्स यू आर लुकिंग टू, और आजकल तो हमारा इंस्टाग्राम इतना अच्छा बन गया है तो आपको वहाँ पे ग्रुप्स मिल जाएंगे एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे वंस यू गेट इनटू कनेक्शन, क्योंकि ये चीजें आप सीधी भी नहीं पूछ सकते. आप किसी से ये नहीं पूछ सकते डू वांट टू कम ऑन अ कॉफी, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. तो जब आप अप्रोच करते हो तो वो पूछता है टॉप और बिलो. तो कोई पूछेगा भी तो ये आपको पता नहीं है कि वो गे है भी या नहीं, तो आप बोलो अरे मैं तो ऐसी बात कर रहा था, समथिंग लाइक दैट. तो ये उनके कोड वर्ड्स हैं टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी पोजीशन प्रेफर करते हो उसके अंदर. एंड देन दे डू इट, दे फील इनिशियली, ऑब्वियसली इट्स सेम फॉर मेन वर्सेस वुमेन, सेम ही है, बट फीमेल के लिए एनल इज मोर पेनफुल वर्सेस एनल इज मोर प्लेजरेबल इन मेन बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट. राइट. थोड़ा सा मुझे आप बताएं, बिकॉज हम वेजाइनल एरिया की बात कर रहे हैं. वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है, और क्या बिकॉज बहुत से ऐसे भी हम देखते हैं पॉर्न वेबसाइट्स में जो टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस होती हैं, बाथरूम सेक्स, लोग शावर लेते हैं, बाथटब में होते हैं. क्या बाथरूम में सेक्स करना सेफ होता है, और क्या उसमें हाइजीन का रोल होता है? हाइजीन का रोल तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बाथरूम में कर रहे हो, मे बी आप शावर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली योर बॉडी इज वॉशिंग ऑफ, ठीक है, लेकिन उसमें स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्विमिंग पूल में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा नहीं है. ओके, ठीक है. इवन इफ यू आर डूइंग इन शावर और आपको लगता है कि बह जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है एंड इट इज सेफ, ऐसा नहीं है. हाँ, कॉन्डम ना यूज करो, मजे ले लो. मैं ये सोच के ऐसा नहीं होगा. अगर आप बाथरूम में भी कर रहे हो तो भी बच्चा हो सकता है. आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने बताया था कि वेजाइना में अगर सोप या पाउडर हो तो उससे सर्विकल कैंसर हो सकता है. हाँ, तो बहुत ज्यादा ये भी रिसर्चर्स ने बोला है कि अब इसको मैंने इसी से लिंक किया था, बिकॉज शावर में अगर कोई साबुन वाबुन अगर लग गया तो उससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती. नहीं, आई थिंक बहुत सारे कपल्स सोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे सेक्स के दौरान. दैट इज वेरी एंटी टू बेदिंग एंड एवरीथिंग. बट अगर आप बहुत ज्यादा सेंटेड यूज करते हो, सोप्स या पाउडर्स लगाते हो, बहुत सी महिलाओं में ये मिथ भी है कि पाउडर लगाने से वजाइनल टाइटनिंग होती है. तो ऐसा नहीं है. पाउडर्स आर नॉट मेंट फॉर योर जेनिटल्स. इवन द बेबी पाउडर्स आर नॉट मेंट फॉर बेबी जेनिटल्स. अगर आप बहुत सारा पाउडर लगा के बच्चे को अंडीज पहना रहे हो, और पाउडर्स आर नॉट फॉर जेनिटल्स. राइट. एनी हाउ किसी के लिए भी ठीक नहीं है. वैसे आप बॉडी पार्ट्स भी यूज कर सकते हो. तो ये सर्विकल कैंसर भी हो सकता है, ये कुछ स्टडीज है? हाँ, बिल्कुल. अच्छा, ओके. और क्या क्या चीजें हैं जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा सेंटेड सोप्स का नीचे इस्तेमाल करना, अंदर फिंगर डाल के क्लीन करने की कोशिश करना, या फिर वहाँ का हाइजीन ना मेंटेन करना फीमेल्स के लिए. ठीक है, हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन ना करना. ठीक है, या फ्री, जैसे हम बोलते हैं स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियड्स के दौरान. ठीक है, तो आपको यूटीआई के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. तो वहाँ का क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. हाउ टू क्लीन ड्यूरिंग सेक्स? जस्ट गो वॉश इट विद द रनिंग वाटर, और इफ यू हैव अ वेट वाइप, उससे आप प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिए. ओके, दैट इज इट. ऑलराइट. आजकल बहुत सी मार्केट हैज बिकम सो बिग, नो? हाँ. सेक्स टॉय सेफ होते हैं क्या? सेफ तो है, बट उसकी जब इंटेंसिटी ऐसी होगी कि उसमें वाइब्रेशंस होंगी, 10 12 20 मोड्स होंगे, तो फिर आपको रियल सेक्स अच्छा नहीं लगेगा. सेक्स के दौरान यूज करते हैं लोग सेक्स टॉयज वगैरह? क्या यूज करते हैं?
वाइब्रेटरी रिंग्स यूज कर सकते हैं, Rings? रिंग्स यूज करते हैं. अच्छा. हाँ. मुझे नहीं पता क्या So होता है. it's like this ring, right? हाँ. A little broad ring. It has vibration mode. हाँ. तो वैसे क्लिक करोगे तो वाइब्रेशन आएगी. हाँ. तो मेल यूजुअली वेयर ऑन द penis हाँ. and it is vibrating. हाँ. And this is what being inserted. So it's a different level. Oh. And it's very सस्ता, 500 rupees or something. Is it safe? Sex toy safe होता है? हाँ, couples के लिए okay, because you are doing with your own partner. हाँ. But if the single person is using a toy, हाँ. उसको फिर मेसी सेक्स या रॉ सेक्स करने में दिक्कत आएगी क्योंकि उसे प्लेजर नहीं मिलेगा. अच्छा, मैंने कहीं ये भी पढ़ रहा था बिकॉज रिसर्च करते करते मैं कि अगर कोई एनल से ओरल करता है तो उसको कॉन्डम्स चेंज कर लेने चाहिए. जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है. क्यों? क्योंकि बॉडी फ्लूइड मुंह में जाएगा. ओके. इवन वजाइनल से एनल कर रहे हो तो भी बदल लो. एनल सेक्स और ओरल सेक्स सेफ होता है? हाँ, करना चाहो तो कर सकते हो. कुछ भी ऐसा नहीं है कि उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ज्यादा दोनों नहीं करने हैं. ज्यादा का क्या डिफरेंस? ज्यादा मतलब कर ही वही रहे हैं. वजाइनल, सी बोथ द होल्स आर नॉट मेंट फॉर द सेक्स. ठीक है, बट इफ यू आर यूजिंग इट एंड इफ यू वांट टू मेक इट बेटर, ओके, यू कैन हैव इट एज अ टॉप अप, नॉट समथिंग टू डू वेरी ऑफन. पेनफुल होता है क्या एनल सेक्स? बिल्कुल होता है. नॉर्मल सेक्स भी होता है तो एनल तो डेफिनेटली होगा. नॉर्मल से ज्यादा होता है एनल सेक्स? ज्यादा होता है. क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एनल सेक्स से पहले? क्योंकि एनल जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी लाइनिंग बहुत वीक है. ठीक है, वीक है तभी तो अल्सर्स हो रहे हैं ना. बहुत वीक है क्योंकि वहां से जूसेस, सिक्रीटरी जूसेस बन रहे हैं वहां पर. तो वहां की लाइनिंग बहुत वीक है, इसलिए हमेशा कॉन्डम पहन के करेंगे और बहुत ज्यादा एग्रेसिव टेक्स नहीं लेंगे. ओके. ठीक है, नहीं तो वहां पे भी डेफिनेटली कट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड क्लीन योर बाउल बिफोर डूइंग इट, अदरवाइज इट विल बी मेसी. सेम फॉर ओरल सेक्स? हाँ, ओरल्स भी डेफिनेटली. ओरल्स में तो प्रॉब्लम ये है कि ओरल कैन बी मच मोर मेसियर, bad, because it is connected to your nose, so you can smell too and everything. So it is not easy for people to do it unless you're doing it for long or you have super awareness about it. So it's not easy. Even men cannot do it. कुछ पुरुष मेरे पास आते हैं कि मेरी महिला चाहती है कि मैं उसके नीचे जाऊं, बट मेरे से हो नहीं पाता है. Why? They found it smelly down there, or they don't like it, or they are not educated about it. Okay. But जैसे एक ब्लो जॉब लड़के के लिए प्लेजरेबल होता है, क्या वेजाइनल लिकिंग एक लड़की के लिए प्लेजरेबल होता है? Equally. तो अब अगर पुरुष ये कंप्लेन कर रहे हैं कि फीमेल नहीं कर रही, तो फीमेल भी ये कंप्लेन कर सकती है कि पुरुष नहीं कर रहा है ना. इक्वली है. अब चाहिए है तो पार्टनर से ही बोलेगा ना, बाहर तो जाने से रहा. ये स्मेल वाला कमेंट बहुत ज्यादा था. बहुत लोग लिखते हैं कि वेजाइना में स्मेल होती है. क्या होता है? व्हाट इज दैट? क्या? सी, हर बॉडी का अपना एक फ्लोरा है. हाँ. ठीक है, हर बॉडी का. यू एंड मी कैन स्मेल डिफरेंटली, समबडी कैन स्मेल डिफरेंटली. तो द बेस्ट पार्ट इज, अगर ऐसा है तो यू कैन वॉश वेल frequently after every urinating. Wash yourself with water, you don't need anything. Clean yourself frequently. कुछ समय लगेगा but your body will adapt a basic flora. जो स्मेल वाली है वो चीज चली जाएगी. आजकल मार्केट में सेंटेड इंटीमेट परफ्यूम्स भी मिलते हैं, बट उसे वहां नहीं लगाना होता. यू कैन पुट एट द मे बी नेप ऑफ योर थाइस के पास लगाओगे तो यू विल सेंट गुड. सो यू कैन क्लीन योरसेल्फ, पुट ऑन दैट बेसिक perfumes and then you are ready. अब जैसे आपने कहा था कि सीधा सेक्स से पहले आपको एक दूसरे को कंफर्टेबल करना चाहिए, तो इसको हम सेक्स टॉक कह सकते हैं? डेफिनेटली. इसको आप क्या बोलोगे? वर्बल फोरप्ले. ओके, वर्बल फोरप्ले. तो कैसे होता है एक अच्छा वर्बल फोरप्ले? मुझसे ना कोई पूछ रहा था कि क्या सेक्स को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए, है ना, एक अच्छा सेक्स बनाने के लिए क्या किया जाए. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा सेक्स करने के लिए जरूरी है कि आप सेक्स के बारे में रूटीन में बात करना शुरू करो. ओके. ठीक है, जैसे ऐसा क्यों है कि जब हम सेक्स करेंगे तभी हम उसके बारे में बोलेंगे, या हम बोलेंगे ही नहीं, है ना. चलते चलते एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे को बोलना कि यू आर लुकिंग गुड टुडे. ठीक है, आई कैन सी द शेप टुडे. या आप छोटी छोटी बातें करो, आज ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, यू कैन वेयर पिंक टुडे. सो मेनी थिंग्स यू कुड से.
When my husband dress up, it's like क्या टोटा माल लग रहा है तू. You can say this, there is nothing to worry. जब आप कर रहे हो, आप कोई सीरीज दे रहे हो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बोल सकते हो I want to do this way. I like it when it happens. पॉपकॉर्न खाने के लिए थोड़ी ना बनी है मूवीज, तुम्हें आइडियाज देने के लिए बनी है. दैट आइडिया गिव्स यू द किक. अच्छा मेरे को भी ट्राई करना है. ठीक है, आपको हॉरिजॉन्स, मूवीज गिव यू मैसेजेस. वो मैसेजेस आपको डिलीवर करे जाते हैं. पूरी मूवी का पर्सपेक्टिव ही आपको एक मैसेज देना है ताकि आप उसे ट्राई करो और उसे समझो. तो जब वो हो रहा है उसे कन्वर्सेट करो. किचन में साथ काम करते हुए एक दूसरे को यू कैन किस, यू कैन बैक हग. रिसर्चर्स कहती हैं वुमेन लाइक बैक हग्स अ लॉट. इफ शी इज डूइंग समथिंग और आपने बैक हग किया और आपने किस किया, इवन टू योर मदर, टू योर सिस्टर, इफ यू जस्ट गो एंड जस्ट पैट हर, इट्स सो सेक्सी, इट्स सो गुड. कीप ऑन डूइंग ऑल दिस स्टफ. मैन इवन लाइक्स इट. ठीक है. एंड देयर वाज अ सुपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मैंने अपने एक रिट्रीट में कराई थी. हम कपल रिट्रीट्स कराते हैं, तो जब कपल साथ बैठते हैं, आई जस्ट टोल्ड वुमेन just go and bite your husband wherever you feel like. बताना नहीं है. blindfolds होते हैं usually couple, तो husband blindfold बैठा है, he is breathing deeply and everything. The women went and I told them wherever you feel like you can bite. तो किसी ने उसके चीक पे किया, किसी ने नेक पे किया, किसी ने हैंड पे किया, जहां उन्हें जगह दिखी. तो किसी ने हैंड पे, किसी ने थाइस पे किया, किसी ने बैक ऑफ द शोल्डर किया. That excites them. That uplifts their energy. ये छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करती हैं आपको सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ. इससे आपका सेक्स अच्छा हो जाने वाला है. राइट. और कम्युनिकेशंस ऐसे रूटीन में करी जाएं. ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं. कोई बात देखी तो दिस इज गुड. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन सम मर्डर केस, कुछ ऐसी न्यूज़पेपर में आ गया, बात करो ना. ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए. बी ओपन अबाउट इट. जब लौकी तोरी टिंडा लोग ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, यू टॉक इट आउट नाउ. इसके बारे में बात कर सकते हो बिकॉज दिस इज व्हाट अ मैरिज डेफिनेशन इज. राइट. इसको नॉर्मलाइज कर देना चाहिए. हाँ, जितना नॉर्मलाइज कर दोगे बच्चे उसे नॉर्मलाइज कर लेंगे. सेक्स एजुकेशन ठीक से इम्पार्ट होगी और कोई तीसरा आपके बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. करेक्ट. यहाँ से अब हम इस स्टेप से अब आगे आ जाते हैं वर्बल पे. जस्ट बिफोर द सेक्स कैसे एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए. जैसे मान लीजिए यू वांट टू डू इट टुडे, है ना, तो आप सुबह से छोटे छोटे सिग्नल्स दे सकते हो. और यू कैन बी प्रिपेयर्ड टुडे, आई वांट यू टू सी इन दैट ड्रेस, ओके, ड्रेस अप नाइसली. या इफ योर चाइल्ड इज स्मॉल तो आप बोल सकते हो बच्चे को टाइम से सुला दिया, आई वांट यू टू बी विद मी फॉर सम टाइम, या आई एम कमिंग अर्ली टुडे, और विच फ्लेवर डू यू वांट. So let them guess which one it is. Okay, कि आइसक्रीम का पूछ रहा है, condoms का पूछ रहा है. So make it very open. Let them play this. Or you can just forward something, a picture, a image, your honeymoon picture. है ना? You can just send an image and say, तू अभी भी इतना sexy लगता है मुझे. Just step it. Or you can just send a picture और नीचे लिखो याद है. Let him guess. This is a foreplay which excites the love in the couple. तो आपने ये किया. उसके बाद before 20-30 minutes get ready. If you want to bathe, very good. If you don't want to, it's okay. But get up, move yourself. Moving is very important before sex. Don't just sit and start. Moving यानी channelize your energy. Moving keeps your body active. That activates your pelvic muscles. ओके. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप गए, आप बेड पे बैठे और वहीं से आपने स्टार्ट कर दिया. सो इफ यू आर प्लानिंग इट फॉर टुडे, आफ्टर योर मील्स और वट एवर, वेन एवर यू आर प्लानिंग इट, मूव योर बॉडी. 20 minutes, 30 minutes, keeping the utensils in the kitchen, wrapping the bed sheet, whatever you want to, move a little. Okay, that activates the energies and the store energies in your body. फिर आपकी performance अच्छी होगी. ठीक है. And then this 10 minutes of holding each other's hand, either talk or breathe. ठीक है ना? And just breath is also so very important. योग ये कहता है कि आप सेक्स करने से पहले अगर सिर्फ 10 बार अनुलोम विलोम कर ले तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. आप अपने सारे थॉट साइड करके सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान दे दो. And it's going to be very different. ब्रेथ से पहले सारे योगा कर रहे हैं.
सब कर लो, और फिर आप जब करोगे तो आपके ब्रेन में सिर्फ वही होगा, कुछ और नहीं होगा. अगर आप ये नहीं करना चाहते, जस्ट होल्ड ईच अदर्स हैंड, टॉक इट आउट. अच्छा ये हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा हम और कैसे करेंगे, जस्ट टॉक इट आउट. ओके, और उसके बाद लुक इनटू ईच अदर्स आईज एंड देन गेट इनटू बेड, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद foreplay. You can use your fingers, you can massage your partner a little bit, you can give them a shoulder massage or a leg massage, start little with the thighs, do that little Imran Hashmi moments. Have it. Why Imran Hashmi was a craze that time? Why millennials are still so mad about him? Gen Z still maybe don't like them, but millennials, he still are crushes of every man wanted to be like him. क्यों था? क्योंकि he has given that bold talk everybody wanted to have. उसने वो करा जो तुम सोच भी नहीं सक रहे थे, तो तुम्हारे सेरोटोनिन्स ऐसे बड़े उसको देखकर, और वो सब चाहते थे. I remember the women started talking about it very openly. I wanted men like him. Oh. He was a craze. He went 2x, 3x, 10x. The legacy शाहरुख और सलमान has created, इमरान ने उसको 2 साल में तोड़ दी थी. That legacy. इमरान ने ऐसा क्या किया जो लड़कियों को बहुत कनेक्टेड फील कराया? उसने लड़कियों के लिए ही किया. राइट, वो तो किया. हाउ? कि जब आप उसके वो वाले सीन्स देखते थे, मे बी मर्डर के सीन्स देखते थे, या वो वाली मूवीज के सीन देखते थे, हैव यू सीन हाउ बैडली ही इज इनटू वुमेन? He did what women liked. He made them feel that he want them. How? Doing everything. For example, starting from kissing to everything. He made Malika feel that she is Malika. By doing all the sexual activities, all the foreplays that women wanted. जैसे उसने खुद से नहीं किया, मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए हम कर रहे हैं. He came down. He didn't want women to come down on him. उसकी वो सारी एक्टिविटीज में छोटी छोटी चीजें लाना, कार रोक के प्रपोज करना, द जन्नत सीन है ना, वो सारी एक्टिविटीज में ही मेड फीमेल फील वाओ. उसने वो जो सारी मूवीज करी ना गलत गलत कामों वाली, अल्टीमेटली उसके लाइफ में एक ही एम था कि इस लड़की को खुश करना. आवारापन ले लो या जो भी उसकी मूवीज थी, ऑल द सॉन्ग्स दैट ही मेड, ऑल इन लव, नो डांसिंग. It was all centered to you are everything to me. वो एरा वो ढूंढ रहा था. और हम सब, every woman, if we are talking with a woman perspective, all women want a man who still chooses her after 40, 50, 30 years of marriage. Still crave for her body the way he was doing it from the day one. Right. And maybe every man, a woman that still respects and follows him the way she was doing from the day one. I think जो attention to detail इमरान हाशमी में थी, वो attention में भी उस लड़की को अपने लिए ज्यादा important feel कराती थी कि और कोई दुनिया में इतना मुझे importance नहीं दे रहा, इसके सिर्फ touch से मुझे खुद में. That was high on sexual energies. See, Shahrukh was equally as respected for the women. Still, a woman wants to be the king of love and everything. लेकिन उसके साथ वो जो फैक्टर आता है ना, वो निभाने का है, साथ रहने का है. But with Imran, it's all about love. Correct. कि सीधा सेक्स नहीं है ना. हाँ. सेक्स से पहले आसपास जो वो चेस करता था और उसकी आंखें और ये वो बताता था that he wants this woman on bed. That is the कला. और यही कला हमारे कामसूत्र में होती है. Playing with the eyes, playing with the poetry, dressing women well, ये सब कलास हैं. Right. Foreplay कितनी देर का होना चाहिए ideally? अगर आप फिजिकल फोरप्ले की बात करते हो, जैसे हम सेक्सुअल फोरप्लेस कहते हैं, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, विच इंक्लूड किसिंग, लविंग, सकिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैल्प टू द टोज, एवरीवेयर वेयर एवर यू फील लाइक, और योर पार्टनर फील मोर इरोटिक, वहां पर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हो. ठीक है, विद योर फिंगर्स, विद आईज, विद समथिंग हॉट, विद सम सॉफ्ट fur, feather, you can add as multiple things as you want to. So वो 20 minutes
तक आप बहुत अच्छे से कर सकते हो फॉर अ फीमेल. इफ मेन वांट्स इट, डेफिनेटली. What are the 3 best practices for foreplay? सी इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट But पीपल. अभी तक आपके experience से. एक्सपीरियंस के हिसाब से मसाजेस आर द टॉप 1. ठीक है. Close the lights, put on a good scented candle. You can put some florals, take a good scented oil, whatever you feel like, and just massage a person. For 10 minutes, good 10-15 minutes. Don't rush the massage. And then you find the person itself coming to you for love. आपको कुछ भी नहीं कहना है. ठीक है? But there should be no lust. ठीक है? Undress them. Use this, close the light and just be there. It will happen automatically. आपको दवाई की भी जरूरत. It's more powerful than Viagra. सबसे सेंसिटिव एरिया कौन सा है मसाज के लिए बॉडी में? See, हमारी सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग स्कैल्प पे हैं. Then back of your this ear. ठीक है? Then neck, around your lips. Then the breast. Male and female, both chest, nipples areas are so sensitive. Love handles are sensitive. Below the breast, okay, which we call as diaphragmatic area, वहाँ पे भी nerve endings अच्छी हैं. Okay, so once you hold yourself, it's a good blood vessels area. Then your axilla, beneath your thighs, butts for the men are very sensitive. क्योंकि वहाँ पे prostate stimulate होता है, तो उन्हें अच्छा लगता है. ठीक है. Then we have toes. लेग्स, फीट्स, टोज पे टिकल करते हैं, कितना ज्यादा फील होता है. इट्स अ गुड नर्व एंडिंग्स. ठीक है. जब आपको कैनुला, जब डॉक्टर्स वो लगाते हैं, अगर आपको नहीं मिलता तो पैरों पे लगाते हैं. छोटे बच्चों को पैरों पे लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे नर्व्स अच्छे से हैं, ब्लड सप्लाई अच्छी है, तो वहाँ पे आपको सेंसेशंस बहुत अच्छी फील होती है. लड़कियों को भी फीट में ज्यादा होती है. बिल्कुल. सो यू कैन स्टार्ट प्लेइंग देयर. सो दीज आर सम एरियाज यू शुड नॉट मिस. बट हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है. जैसे कई लोगों को निपल्स पे सेंसेशंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. देयर आर सम फीमेल हु वांट्स इट मोर देयर. ठीक है. फॉर सम पीपल दे डोंट डू किस, दे डोंट लाइक लिप किसेस. ठीक है. तो उनका पार्टनर ऐसे बोलता है, मैम इसको पसंद ही नहीं है. राइट. दुनिया को पसंद है, वो तो सिलेक्टिव हो सकता है. सिलेक्टिव है. तो देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक इट. दे फील गुदगुदी देयर. दे डोंट फाइंड इट इरोटिक. तो उनका मूड सारा स्विच ऑफ हो जाता है कि ये मत करो, मुझे यहाँ पे बहुत अजीब लगता है. तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर सम पीपल इट्स लिटिल टिकलिंग. राइट. Adjust it, tune it according to the volume that you want, and then try it. So sex should be, see, it is like a canvas. Be open to explore. मैं आपको कैनवास दे सकती हूँ, कलर्स दे सकती हूँ, टेक्निक्स दे सकती हूँ, वो माइंडसेट दे सकती हूँ कि आप कैनवास खोल के पेंट करो. बट कैसे, किस क्वांटिटी का पेंट करना है, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा. राइट. आई थिंक अभी जो लास्ट हमने एक एपिसोड किया था सीमा आनंद मैम के साथ, तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ साउंड्स भी यूज करनी चाहिए. आई थिंक उन्होंने बोला बेड के पास कुछ आप आवाज, कुछ बेल्स लगा दें, जिससे कि वो मूवमेंट को आप और एरोटिक बना सके. यस, दैट इज वन ऑफ द कलास इन कामा सूत्र दैट सेज, सी, बोलते हैं ना पायल जो फीमेल्स पहनते हैं, वेरी एरोटिक. सो माधुरी दीक्षित इज वन ऑफ हर shows. She said कि when I got married to Nene, I thought कि मैंने वो मूवीज में बहुत किया है. तो उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतनी गुड लुकिंग थी और अच्छा, तो मेरे को था कि मैं ऐसे पायल पहनूंगी एक दिन, एंड देन आई छन छन करके गो एंड हील फील एरोटिक. बोला वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस पायल, घुंघरू है ना, एंड सीमा जी बहुत अच्छे से बोलती हैं कि इट्स अबाउट नेक. जो आप अपने नेवल पे चेन्स पहनते हो, ठीक है, वो सब बहुत एरोटिक हैं. फोरप्ले हो गया. सेक्स पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद. व्हाट इज आउटप्ले? सो इट्स बेसिकली लाइक यू हैव अ मैच टू प्ले. ठीक है. तो आपने प्रिपरेशन करी. क्या प्रिपरेशन करी? आपने अच्छे ग्लव्स खरीदे, अच्छा बॉल्स देखा, आपने देखा मेरी ड्रेस कैसी है, एंड यू गेट रेडी, यू केम टू द प्ले ग्राउंड, you met your friends, you warmed up, and then you are playing. So that preparation is foreplay. The real match is the intercourse. And after that, so if you won or you lost, you have certain things to do. कैसे? आप अपना जो भी सामान लाए थे, आप उसको बैग में रखोगे.
ठीक है, आप खुद को मोटिवेट करोगे कि जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ तो यूल मोटिवेट योरसेल्फ, इट्स वेरी गुड, बैड हुआ तो यूल टेल, सेल्फ टॉक करोगे कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है. यूल मीट योर फ्रेंड्स अगेन, यूल बिड देम बाय, यूल गो बैक, यूल ट्रैवल बैक टू योर हाउस. दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है. इस कंप्लीट प्रोसेस में जो लोग मिस कर जाते हैं वो है आउट प्ले. मैच हो गया, खत्म, फिनिश. राइट. अगर आप मैच फिनिश करने के बाद अपनी सारी चीजें सही जगह पे नहीं रखोगे तो होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम वो आपको मिलेंगी नहीं, या तो उसकी क्वालिटी डेप्रीवेट हो जाएगी, आपने कहीं भी फेंक दिया, नहीं मिल रहा, या वो दोस्त आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे. तो अगर आप आउट प्ले मिस करते हो तो नेक्स्ट राउंड जब दोबारा खेलने जाओगे डिस्टेंस आ जाएगा. So outplay is so beautiful. Outplay में you can sit together, you can rub each other for a moment, you can talk how good this sex was, or how bad, or what improvements we can make, or we can make each other wear clothes back, or we can breathe together, sleep together, talk together. So many things you could do, but don't finish it abruptly. राइट. मतलब कह रहे हो कि फोर प्ले हुआ, आपने 15-20 मिनट टाइम दिया एक दूसरे को, इंगेज हुए, सेक्स हुआ, सेक्स के बाद आपका आउट प्ले शुरू होता है. तो आउट प्ले में एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएं, केयरिंग फील कराएं, ये फील कराएं that the moment I spend with you, the speak of being each other, the high vulnerability we had with each other. इसके बाद I choose you, I feel this is the best time I had in my life, and you feel important. एक लड़की को जस्ट आफ्टर सेक्स क्या बोलना चाहिए? Maybe this was the best time I ever had. वो तो हर बार बोलते हैं. नहीं बोल रहे हैं ना, तब बोल रहे हैं ना जब दोबारा चाहिए कि बहुत अच्छा था. उसी समय बोलो, उसी समय किस करो, उसी समय बोलो you're the best thing that happened to my life, I love you. Then she will crave for it again. She want you to be in that state again where you are submissive. अगर आप उसे ऐसे ही रख दोगे तो she'll feel I'm just a toy to play with. उसका काम खत्म हुआ और वो गया. बहुत सी महिलाएं ऐसे ही फील करती हैं, किसका काम हुआ ये गया, मैं जाऊं अब मेरा काम खत्म. तुम्हें उसे फील कराना पड़ेगा कि तुम्हें वही चाहिए, और उसके लिए वो एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे से एंडिंग हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपकी मूवी देखने कोई नहीं आएगा. कितना टाइम देना चाहिए? Depends, 10 minutes, 15 minutes. But it's important, you cannot miss that. बहुत सारे लोग जैसे 31 years कहते हैं, मैंने जो आपको बताया 31 साल का था, जो बता रहे थे कि मैंने सेक्स भी नहीं किया. जो आज पहली बार सेक्स करने जा रहा है, क्या 3 चीजें हैं जो उनको अपने माइंड में रखनी चाहिए? उसके बारे में बहुत सारा पढ़ना चाहिए. Read it. Don't just see random videos here and there. Choose a right professional and उसकी सारी वीडियोस देख लो. आपकी वीडियोस देख ली सारी? हाँ, मेरी सारी देख लो, जिसको चूज करते हो उसकी देख लो. अब उसका क्रक्स आप 3 पॉइंट्स में बताओ. तो पहला ये कि इसके बारे में अच्छे से रीड करके जाओ. कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो गेट प्रिपेयर्ड विद योर सिलेबस. ऐसा नहीं कि बुक पास रख लिए. हाँ, तो कुछ भी करना पड़ सकता है. दूसरा, बी कॉन्फिडेंट. होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है. इट्स नॉट एग्जाम ऑफ योर लाइफ. ठीक है, अगर फेल भी कर जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू एंड माई लाइफ. तो डू इट वट एवर इट इज. ठीक है. एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वहां से कुछ नेगेटिव लेकर भी आते हो या ठीक नहीं हुआ, कीप स्कोप ऑफ लर्निंग. सीखो, दोबारा से ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो और फिर से करो. ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि सेक्स पावर बढ़े? लो स्पर्म काउंट, वीक स्पर्म, मोटिलिटी, लो स्टैमिना, फर्टिलिटी कंसर्न्स. तो शादी कह रहा हूँ, सेक्स से पहले ऐसा क्या फूड है जो खा लेना चाहिए तो सही रहेगा? अगर आपने सेक्स से पहले बहुत हैवी खाना नहीं खाया है और कुछ क्विक देख रहे हो, हैव जूसेस. अनार का जूस पी सकते हो, पाइनएप्पल जूस पी सकते हो, डार्क चॉकलेट्स खा सकते हो. अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं है तो कॉफी ले सकते हो. ठीक है. और अगर ऐसा रहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा हूँ तो यू कैन हैव मिश्री. ठीक है, हाँ, मिश्री ले सकते हो, वो भी एकदम से आपको एनर्जी दे देगी. यू कैन हैव इलायची इन केस यू वांट्स टू हैव, वो भी अच्छी है, यू कैन हैव इट. Elaichi is for good smell. Even elaichi helps you with good blood flow. लोग मैम देखो पहले टाइम में ऐसी मुंह में खाते रहते थे इलायची. मेरे पुराने पंजाब में मैं देखता था आपने ऐसी क्या खा रहे हो, इलायची खा रहे. अदरक इलायची लोग बहुत खाते हैं. ऐसी खाते थे. वेरी गुड. हाँ, अच्छी बात है. सूखी हुई खा सकते हो, वैसे रख सकते हो, अच्छा है. ठीक है. और
अगर लगता है कि और भी मुझे कुछ किक चाहिए या मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो यू कैन हैव लिटिल वार्म वाटर. वो भी आपके सेंसेशंस को सेंटर ले आता है. नट्स से क्या होता है? नट्स और सीड्स से? नट्स और सीड्स बहुत अच्छे हैं. दे आर गुड फैट्स फॉर आवर बॉडी. गुड फैट्स. सो गुड कोलेस्ट्रॉल्स. गुड कोलेस्ट्रॉल्स मीन्स गुड ब्लड फ्लो, गुड सेक्स. ओमेगा 3 क्यों बोलते हो आप अच्छा खाना? क्योंकि ओमेगा 3 भी अच्छा फैटी एसिड है. गुड मैम फैटी इतना कुछ है, इतना कुछ कैसे खाएगा? तो बंदा सेक्स का तभी तो सोचेगा, बोल खाना रही सोचो. हूँ. हाँ तभी तो बोल रही हूँ कि इतना मत कॉम्प्लिकेट हाँ. करो. जो घर में बना हुआ खाना है वो खा लो. ठीक है, ठीक है. बाहर का अवॉइड कर दो. मैम घर पे तो होंगे ही नहीं ना वो. कौन घर पे नहीं है? कपल बाहर गया होगा ना कहीं होटल वो पे तो होगा. जब करने जा रहा है ना. बट हाँ. ओवरऑल स्टेमिना की बात कर रही हूँ. ओके, ठीक है. ओवरऑल स्टेमिना के लिए जो गरम खाना घर पे बन रहा है आपके हाँ. पास, वो गरम गरम खा लो. उसको 3 घंटे सुखाओ मत. राइट. सेक्स से पहले क्या खाएं? बता दिया मैंने. आलमंड्स. ठीक है. आलमंड्स खा सकते हो. जूसेस पी सकते हो. हैवी खाना नहीं. किसका खाना. जूस पे? एक ही जूस बताओ. अनार जूस पी लो. अनार का? हाँ. ABC पी लो. ठीक है ना. बीट रूट, कैरेट दोनों पी लें? दोनों पी लो. एक पी लो. पाइनएप्पल ले लो. और मैं अगर किसी को इसने जानबूझ के किसी ने वाइग्रा मिला दी उसमें तो फिर अब वो तो दुनिया कुछ भी कर रही है. बट आई मस्ट से कि जितनी भी देर से हमारी बात हुई है, जो आपकी एनर्जी इट इज़ वेरी कंटेजियस. और जितने आई थिंक ट्रोल्स और ये चीज़ें चलती रहेंगी, पार्ट एंड पार्सल है. हाँ. और जितने लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है आपके कंटेंट से, इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब दैट यू आर डूइंग. थैंक यू सो मच. एंड आई नो कि मुझे खुद को बराबर से चार्ज करना है. Then only I can charge other people's life. That's why I keep on meeting new people like you. Pleasure. Was a pleasure to host you. Thanks for being here. Thank you. Bye. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.